ये दुनिया इंटेलिजेंट लोगों के लिए जन्नत है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो ये दुनिया आपके लिए जहन्नुम भी बन सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो ये इंटेलिजेंट लोग जानते हैं, जिसकी वजह से ये आम लोगों को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए, और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो ये उनको छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि छोड़ने से पहले ये उनको ये बावर करवाते हैं कि गलती उनकी थी, जिसकी वजह से ये तमाम सब कुछ हुआ। क्या हाल है व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर फैक्ट। इस वीडियो में आगे चल के आपको ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप इन इंटेलिजेंट लोगों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे और अपने आप को इनके हाथों यूज़ होने से बचा लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। तो बात करते हैं आपकी पहली आदत की, जो कि आपकी वैल्यू को ख़त्म कर देती है, और वो आदत ये है कि आप हर वक्त दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। व्यूअर्स, हर वक्त हर इंसान को यस करना, उसके काम करना, हर वक्त उसके लिए अपना वक्त और अपने पैसों को हाजिर रखना आपकी वैल्यू को उसकी नज़र में कम कर देती है। जबकि आपको ऐसा लगता है कि ये हरकत आपकी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ा रही है और उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी बहुत केयर करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये अलग बात है कि आप उसके काम आ रहे हैं, वो आपको यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपको उस टाइम पर नहीं छोड़ता और आपके साथ भी इसी तरीके की बातें करता है। लेकिन हकीकत ये है कि दिल से वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता और उसको लगता है कि आप एक आम आवारा से इंसान हैं जो कि हर वक्त फ्री रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी बहुत सारी मसरूफियात से वक्त निकाल के उसके लिए अपने आप को फ्री करते हैं, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आती। तो हर वक्त यस मत करें। जब आपको लगे कि आप फ्री हैं और काम कर सकते हैं तो दूसरे का काम करें। अगर आप फ्री नहीं हैं तो स्पेशली हर वक्त उसका काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये आदत आपकी वैल्यू को सामने वाले के आगे बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। इसके अलावा व्यूअर्स, आजकल के नौजवान लोगों में एक और आदत बहुत आम है, और वो ये है कि जब कोई शख्स उनको टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है, तो वो बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हैं और हर मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इवन सामने वाला जब बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है तो भी ये बार बार रिप्लाई कर कर के अपने आप को उसके आगे, अपनी वैल्यू को उसके आगे ख़त्म कर देते हैं। ऐसा करना आपको दूसरे के सामने बिल्कुल डी वैल्यू कर देता है। अगर एक इंसान आपसे बात ख़त्म करना चाहता है, ओके लिख देता है, तो आपको उसका आगे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टिकर भेज देता है या ऐसी कोई चीज़ है, तो कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का ख्याल रखें। कोई बात ख़त्म करना चाहता है तो आप भी बात ख़त्म करें और मूव ऑन करें। आपकी दूसरी ऐसी आदत जो सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू को ज़ीरो करती है, वो आदत ये है कि आप दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। व्यूअर्स, साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान सामने वाले को हद से ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देता है तो सामने वाले को अपने आप के अलावा दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता और उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया उसी के गिर्द घूम रही है, और आपको वो डी वैल्यू करना शुरू कर देता है। अपने दिल में आपकी वैल्यू को सिफर कर देता है और उसको लगता है कि आप उसके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जो कि सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत है। तो व्यूअर्स, ऐसा करने से गुरेज करें और अपनी वैल्यू को दूसरे के सामने सिफर करना बंद करें। व्यूअर्स, इसके मुकाबले में आपको चाहिए कि आप दूसरे को एक ऑर्डिनरी इंसान के तौर पर लें और मजाक मजाक में उसको डी वैल्यू भी करें, लेकिन कभी भी दिल से उसकी इज्जत करना ना छोड़ें। उसको एक ऑर्डिनरी इंसान के तौर पर लें ताकि वो आपको भी इज्जत दे और आपका भी उतना ही मुकाम रहे, ना कि उसको इतनी इज्जत दें कि आपकी अपनी इज्जत खो जाए। तीसरी ऐसी आदत जो कि आपको जल्दी से छोड़ देनी चाहिए, वो ये है कि विदाउट इमरजेंसी, विदाउट ज़रूरी काम के सामने वाले के साथ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टाइम तक वक्त गुजारना। व्यूअर्स, इस आदत की वजह से आपकी पूरी रूटीन तो एक तरफ बर्बाद होती है, दूसरी तरफ आप अपने आप को दूसरे का आदी बना लेते हैं। और व्यूअर्स, शुरू के दिनों में तो इस चीज़ का बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन व्यूअर्स, साइकोलॉजी के मुताबिक 3 महीने बाद किसी भी ऐसी आदत का मज़ा नहीं रहता।
जिसके बाद सामने वाला आपको छोड़ सकता है। और क्योंकि आप अपनी आदत बना चुके होते हैं तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी एक ऐसी आदत जो कि आपको झट से छोड़ देनी चाहिए वो ये कि जब सामने वाला कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, तो आपको कम्युनिकेशन के इख्तिताम ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब बातें ख़त्म हो जाएं तो आपको झट से गुड बाय कर देना चाहिए, ना कि सामने वाले के गुड बाय करने का इंतज़ार करें। ऐसा करने से आपकी वैल्यू सामने वाले की नज़र में ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कुछ अरसे तक तो आप ऐसा करके बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद सामने वाला आपसे बोर हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे बल्कि कि उसके पीछे पड़ चुके हैं। और व्यूअर्स, साइकोलॉजिकली जो चीज़ इंसान के पीछे पड़ जाती है, इंसान उससे जल्द से जल्द अपना कनेक्शन ख़त्म करने के बारे में सोचता है। नंबर 4, आपको किसी के लिए भी अपनी रूटीन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, आपकी अपनी एक रूटीन होगी जिसमें खाने का, सोने का, फैमिली को टाइम देने का, पढ़ने का या फिर किसी बिज़नेस को करने का अपना एक वक्त मुकर्रर होगा। व्यूअर्स, किसी के लिए अपनी तमाम चीज़ों की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके लिए अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, साइकोलॉजिकली जब आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो आप डी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दूसरों को लगता है कि आप एक फ्री इंसान हैं। तो आपको हर वक्त बिज़ी रहना चाहिए ऐसी चीज़ों में जो कि आपकी ग्रोथ करती हैं, ना कि ऐसी चीज़ों में जो कि आपको बर्बाद कर सकती हैं। तो व्यूवर्स, अपने पैशन को देखते हुए, अपनी स्टडीज़ को देखते हुए, अपने बिज़नेस को देखते हुए चीज़ों को मैनेज करें और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर लगाएं जो आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई बड़ा आदमी बना दें। जब व्यूवर्स आप कुछ कर जाएंगे तो आपको न जानने वाले भी आपको जानेंगे, आपके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करेंगे तो न सिर्फ फ्यूचर बर्बाद होने का ख़तरा है, बल्कि जिस शख्स के लिए आपने ये सब कुछ किया होगा वो भी आपके साथ नहीं रहने वाला और आपको डी वैल्यू करके, आपको डीमोटिवेट करके आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी रूटीन को बरकरार रखें, अपना टाइम अपनी ग्रोथ पर लगाएं, ना कि दूसरे इंसान पर। व्यूअर्स, इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को आप अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लें और इनको अपने जहन में रख के सामने वाले के साथ डील करें, ताकि आपका फ्यूचर भी बर्बाद ना हो और आपकी इज्जत और वैल्यू सामने वाले की नज़र में हमेशा ज़्यादा रहे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जानने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।